डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये नाव और धारा संबंधी इनकी चाल ज्ञात करने से संबंधित सवाल आपको मैं करवाने वाला हूँ। और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस के पेपर उठाकर देखेंगे तो उनमें ज़रूर ही मिलेगा ये सवाल। इसलिए आज आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए और ये सवाल इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सवाल देखिए पहले। सवाल कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं इनमें। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। इस तरीके के सवाल आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं, कोई ना कोई सवाल ज़रूर ही मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 15 + x। जैसा कि आप जानते हैं, मान लो धारा पूरब की तरफ बह रही है और नाव जो है उसी में पूरब की तरफ ही हम अगर ले जाएं तो हमारी जो नाव है वो तेज़ चलने लगेगी। शांत जल में चाल अगर मान लो उसकी कितनी है? 15 है। और धारा की चाल मान ली हमने x, तो उसकी दिशा में इसका मतलब ये हुआ कि नाव की चाल जो है तेज़ हो जाएगी। जब तेज़ हो जाएगी तो 15 + x किलोमीटर पर हावर इस नाव की चाल हो जाएगी। अब धारा की विपरीत दिशा में मान लो धारा पूरब की ओर बह रही है और नाव हम चला रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो उसकी जो स्पीड है यानी चाल जो है कम हो जाएगी। और चाल कम हो जाएगी इसका मतलब 15 - x किलोमीटर पर हावर हो जाएगी ये। उसके बाद में आप देखते हैं तो धारा की दिशा में जो समय लगेगा, दूरी तो दोनों की 30 किलोमीटर ही है और जो धारा की दिशा में समय लगेगा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारे पास? हमारे पास दूरी है 30 किलोमीटर और चाल धारा की दिशा में हम पहले ही निकाल चुके हैं 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय हो जाएगा 30/15 + x आवर या घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में निकालना है हमारे लिए, तो धारा की विपरीत दिशा में जो हम समय निकालेंगे तो दूरी तो कॉमन है दोनों की, 30 किलोमीटर है, लेकिन जो चाल बदल जाएगी। विपरीत दिशा में चाल कितनी मानी थी हमने? 15 - x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30/15 - x आवर। सवाल में ये कहा कि धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में दोनों का कुल समय जो है, कुल समय जो लगता है वो लगता है 4 घंटा 30 मिनट का। दोनों कंडीशन का जो योग है वो कितना है? 4 घंटा 30 मिनट का समय तो दोनों का इतना लग रहा है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम? तो दोनों का समय ऐड कर लिया हमने। 30/15 + x ये कब है? धारा की दिशा में लगा समय है, और प्लस 30/15 - x ये धारा की विपरीत दिशा में। कुल समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट। तो 30/15 + x प्लस 30/15 - x बराबर 4 घंटा। अब ये 30 मिनट जो हैं, इन मिनट के लिए हमें घंटा बनाना है, तो 1/2 घंटा बन गया। 30/15 + x प्लस 30/15 - x बराबर 4 घंटा प्लस 1/2 घंटा। जब इनके लिए हम जोड़ेंगे, भिन्न का जो रूल होता है 2 चौके 8 और 1 9, तो 9/2 घंटा हो गया हमारा। अब क्या किया हमने? इधर से हमने 30 कॉमन ले लिए। 30 जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचा 1/15 + x प्लस 1/15 - x और बराबर 9/2 है हमारे पास। अब 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 × 9 और 3 × 30 हो गया हमारा ये। तो ये 3 से कट गया। हमारे लिए जो मिला वो 10 तो बाहर है। अब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद 15 + x और 15 - x, ये तो इसका एलसीएम ले लिया हमने। तो 15 + x से 15 + x की ब्रैकेट कट जाएगी, 15 - x बचा। 15 - x की और 1 की गुणा करोगे 15 - x ही मिलेगा। उसी तरीके से 15 + x मिला हमारे लिए और बराबर में 3/2 ये है हमारे पास। -x से +x कट गया,
तो 10 तो हमारे पास पहले से हैं ही, गुणा 15 और 15 को हमने ऐड कर दिया, 15 और 15 जब ऐड किए तो 30 हो गए, तो 10 गुणा 30 बटे, अब आप नीचे देख रहे हैं एक फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैंने लिखा है देखिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी का रूप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे आप 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 गुणा 30 तो है हमारे पास, और बटे में 15 माइनस 15 स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर हमारे लिए यहाँ पर मिल गया। 10 गुणा 30 बटे 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/2। अब क्या किया हमने, 3 से डिवाइड करोगे 30 को तो 10 बार जाएगा, 3 धाई 30 हो गया, तो 10 की और 10 की हमने यहाँ पर गुणा कर ली, 10 धाई ये हो गया 100, और बटे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुल गया, ए की जगह पर 15 काम कर रहा है और बी की जगह पर एक्स काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हुआ कि 15 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/2। अब 3 से हम फिर 30 को काटते हैं, 3 धाई 30, ये कट गया ना, तो इसलिए 10 धाई 100 हो गया। 15 का वर्ग जब आप करोगे तो 225 आएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर है हमारे पास, बराबर में बचा हमारे लिए 1/2। अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीपल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर की जब क्रॉस मल्टीपल 1 से करोगे आप, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, बराबर में 100 की और 2 की गुणा करनी है आपको, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 दूनी 200 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, पक्षांतर कर लिया हमने, पक्षांतर करने के बाद हमारे लिए जो मिला एक्स स्क्वायर बराबर 25 मिल गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला, 25। तो आप जब वर्गमूल निकालोगे 25 का तो प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में ही आता है। तो ये एक्स की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 5 अब हमारे लिए। इसका माइनस चिन्ह छोड़ेंगे हम, माइनस चिन्ह छोड़ने पर क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या किया, ये माइनस चिन्ह छोड़ दिया। अगर माइनस चिन्ह नहीं छोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा सवाल, माइनस चिन्ह हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि आप देखते हो चाल कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए माइनस चिन्ह हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए जो x की वैल्यू मिलेगी वो x बराबर 5 मिलेगा। कितना मिला, x बराबर 5, ये x की वैल्यू हमारे लिए मिल गई यहाँ पर, x बराबर 5। यही हमसे पूछा है, देखिए ये पूछा है, हमसे पूछा था धारा की चाल बताइए, तो धारा की जो चाल हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे पूछा है। इस तरीके का सवाल जरूर ही आपको मिलने वाला है, जो कि मैं वीडियो की शुरू में आपसे कह चुका हूँ। प्रत्येक स्टूडेंट इस सवाल के लिए और इस पर डिपेंड, मतलब इसी तरीके के जो सवाल हैं जरूर ही कर ले। 100% मेरा मानना है कि 100% एग्जाम में इस तरह का सवाल आने वाला है, धारा और नाव संबंधी सवाल। इसलिए हर स्टूडेंट को ये चाहिए कि सवालों को अच्छी तरीके से करे, गणित से घबराए बिल्कुल नहीं। कोई भी सब्जेक्ट सही, चाहे गणित हो XYZ, कोई भी सब्जेक्ट सही, अगर वो सब्जेक्ट आप पर हावी हो गया तो आप सवाल हो या और सब्जेक्ट में प्रश्न उत्तर हो, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक कि आप उस सब्जेक्ट पर हावी नहीं हो जाते, ये देखिए कि कौन सा कठिन है तो उसको ही करने की सोचो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। सोचते हो बहुत कठिन है, सवाल नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके लिए बहुत सरल तरीका बता दिया है, अच्छे से इसको करके आएंगे।